हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम है नवीन और आज मैं आपको रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए जीएस और जीके वाले पार्ट के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। क्योंकि मैंने भी ये पेपर दिया है, तो जो मेरे को क्वेश्चन आए थे और कुछ जो बाकी शिफ्ट्स में पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें मेरे चैनल को। और हाँ, जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उनसे रिलेटेड आप ज़रूर याद करके जाएं। जैसे अगर कोई इसरो के बारे में क्वेश्चन हो तो इसरो के जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि उनके इसरो के हेड कौन हैं, उनकी मेन लॉन्चेस वगैरह, तो आप ज़रूर पढ़ के जाएं। तो देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हुमायूं नामा किसने लिखा। इसके ऑप्शंस थे बाबर, अकबर, नूरजहां और गुलबदन बेगम। तो इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। तो आप इससे रिलेटेड पढ़ के ज़रूर जाएं। जैसे थोड़ा आप गुलबदन बेगम के बारे में पढ़ लीजिए कि वो बाबर की बेटी थी, और भी थोड़ा बहुत। और जैसे अकबरनामा के बारे में पढ़ लें कि वो अब्बुल फैजल ने लिखी। और एक क्वेश्चन आया था कि इंटेल i9 क्या है। ये एक प्रोसेसर है। और कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि ASCII की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन में दो ऑप्शन थे, अमेरिकन से शुरू थी एक, दो अमेरिकन से शुरू थे और दो ऑस्ट्रेलिया से शुरू थे। और इसका आंसर था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है कोडिंग, वो कंप्यूटर में होती है। और अगला था इंडिया के एजुकेशनल मिनिस्टर के बारे में। तो अभी जो हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ये उत्तराखंड और यानी उत्तरांचल के 5वें चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ के जाएं। और अगला एक पूछा गया था नेशनल पार्क से कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। ये उत्तराखंड में ज़रूरी है। ये उत्तराखंड में है और इसके नेशनल पार्क्स पढ़ने भी आपको बहुत ज़रूरी हैं। और बुक्स में से भी पूछा गया था कि बुक्स के ऑथर के बारे में। तो बुक्स में पूछा गया था गीत गोविंद किसने लिखी। तो इसका उत्तर है इसका जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। तो ऐसे ही कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स भी आप ज़रूर पढ़ लें। साइंस की बात करें तो साइंस जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएच वैल्यू लेमन की कितनी होती है। तो लेमन एसिडिक में आता है, यानी कि लेमन में एसिड होता है, तो ये लगभग 2 होती है। इसका आंसर यही था। तो पीएच वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लें, जैसे कि वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है। 7 यानी कि न्यूट्रल। तो पीएच वैल्यू का मतलब याद कर लें कि पीएच वैल्यू क्या डोनेट करती है। पीएच वैल्यू डोनेट करती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच। और साइंस में से ही जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डिजीज़ के बारे में था। डिजीज़ के बारे में पूछा गया था कि बेरी कौन सी विटामिन की कमी से हो जाता है। बेरी जो रोग होता है, डिजीज़, कौन सी विटामिन की कमी से होता है। तो इसमें ऑप्शन में थे ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका आंसर है बी या B1 इसका आंसर है। तो B1 इसका आंसर था इसमें। तो यही थे कुछ मेन क्वेश्चन। तो इनके रिलेटेड जो है वो आप ज़रूर याद करके जाएं, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और अपनी जो मेन तैयारी है उनके साथ ये भी एक बार ज़रूर पढ़ लें। बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इससे मिलते जुलते, ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे और बस इजी से ही होंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।